तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों शर्म के मारे मुंह छुपाना पड़ेगा। इतनी घटिया हरकत आपके जीवन में होने वाली है जिसे सुनने के बाद मित्र आप खुद का चेहरा आईने में नहीं देख पाओगे। इस घटना की जानकारी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस घटना से कैसे बचना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक अपना कीमती वक्त निकालकर देखना, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में आपके सामने कई सारे मार्ग होंगे, लेकिन उन मार्गों में से किसी एक का चयन करना बहुत मुश्किल होगा। मित्रों, हालात बिगड़ने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को चुपचाप अंत तक देख लें। हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आपके सभी ग्रह गोचर की गणना की है, उसके बाद इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर बालाजी नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो मित्र देखिए, अब आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो इतना कह सकता हूं कि यह समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं रहेगा। बस इतना आप जान लो, लेकिन जो घटना आपके साथ घटेगी वह घटना भी कोई साधारण घटना नहीं होगी। कुल मिलाकर आपको हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हर कदम पर नई मुसीबत आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। इसलिए मित्र, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको यदि रिश्तों को पकड़ कर रखना है, यदि आपको जीवन में लोगों को बचा कर रखना है, तो हमेशा मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दिल मीठे शब्दों से ही जीता जाता है। लोगों का दिल यदि आपको जितना है तो आपको अच्छे शब्द बोलने होंगे। और मित्र देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोगों को सिर्फ आपसे मतलब नहीं है। जब तक आपका काम पड़ेगा, लोग आपसे बात करेंगे, और जैसे ही लोगों का काम निकला वे आपको भूल जाएंगे। यही आज के इस कलयुग की सच्चाई है मित्रों। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप रिश्ता बनाकर रखिए, लेकिन उन लोगों से जो आपसे मतलब के लिए मिलने नहीं आते हैं, जो आपसे मतलब के लिए बात नहीं करते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त यदि कोई व्यक्ति आपका वाहन मांगने आ रहा है, वह आपसे यह बोल रहा है कि 2 मिनट मुझे आप अपना वाहन दो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूं, तो आपको तुरंत उस व्यक्ति को वाहन देने से मना कर देना है, क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है और यह खर्चा वाहन की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरी आप सबसे एक विनती यह भी है कि इस वक्त वाहन का प्रयोग थोड़ा सा संभल कर करें, क्योंकि मित्रों कोई चोट लगने या दुर्घटना होने की आशंका बढ़ रही है। मित्रों देखिए, चोट लगने और दुर्घटना होने से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार बैठा है, आपके अपने लोग बेटे हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। प्यार को समझिए, यदि परिवार आपके पास है तो मित्रों स्वाभाविक सी बात है कि आपका अच्छा सोचने वाला भी आपका परिवार ही है। आपका दुख में साथ देने वाला भी आपका परिवार है और सुख में साथ देने वाला भी आपका परिवार है। इसलिए एक नॉइस लोगों को यह बातें समय रहते समझ नहीं आती है। जब चीजें दूर हो जाती हैं, चीजें छूट जाती हैं, उसके बाद समझ आती है। उन लोगों से जाकर पूछिए जिनका इस जीवन में आगे पीछे कोई नहीं है, जो अकेले हैं, जो रोड पर दर भटर भटक रहे हैं। मित्र, यदि आपको परमात्मा ने इतना कुछ दिया है तो आप उसकी कद्र कीजिए, और कभी भी आपको अपने ही लोगों का बुरा नहीं सोचना है और ना ही बुरा करना है। यदि आपकी संतान किसी बड़े स्कूल में दाखिला लेने की सोच रही है तो मित्रों आपको उनका दाखिला तुरंत करवा देना है, क्योंकि देखिए आप अपने संतान के भविष्य को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। पढ़ाई की बात है तो ऐसी बातों में आप हमेशा सीरियस रहते हैं। और मित्रों, आपने पिछले समय में बहुत संघर्ष किया है।
आपने संघर्ष किया है, आपके घर में खुशियां बसाने का संघर्ष किया है, पैसा कमाने का संघर्ष किया है, रिश्तों को बचाने का, तो सब संघर्ष आपका सफल होगा। मित्रों, अपने आप पर बिल्कुल भी आपको नाराज नहीं होना है। कभी कभी जीवन में अगर हमें जो चाहते हैं वह नहीं मिलता है तो हम अक्सर खुद से नाराज हो जाते हैं, खुद से रूठ जाते हैं। इसलिए आपको बता देते हैं कि खुद से नाराज नहीं होना है। हर व्यक्ति को समय के आधार पर चीज मिलती ही है, क्योंकि उस परमात्मा को पता है कि उसे कब, कहां, कितना देना है और कैसे देना है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में इस वक्त किसी नए मेहमान के आने की संभावना तो बन रही है, लेकिन उस मेहमान के साथ साथ थोड़ी सी मुसीबत भी आ सकती है। तो अब देखिए, या तो एक तरफ आप खुशी का जिक्र कीजिए या फिर दूसरी तरफ आप मुसीबत का शौक मनाइए। चीज दोनों ही आपके हाथ में है। निर्भर आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, लोग आपके व्यवहार से, लोग आपकी बातों से आपके समीप आने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप जहां पर नौकरी करते हैं उस जगह पर कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार मांग सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं। इसलिए आपको पैसों का व्यवहार किसी अनजान तो छोड़ो, बल्कि किसी अपने के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि जहां पर पैसा बीच में आया वहां पर या तो इंसान बचता है या सिर्फ पैसा। बहुत कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जहां पर पेशे और रिश्ते दोनों बच जाते हैं। आपको मैं एक ही बात बार बार समझाकर थक चुका हूं कि आप अपनी गलत आदतों को बल्कि त्याग दें। गलत आदतें यानी कि हर किसी व्यक्ति के सामने आप कुछ भी उठाकर बोल देते हैं। किसी व्यक्ति की भावनाओं की कदर आप नहीं करते हैं। मित्रों, ये सब चीजें आपको त्यागना पड़ेगी, क्योंकि ये सब बुरे कर्म है और बुरे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। यदि आज कोई आपका दिल दुखाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी के प्रति क्या भावना रखेंगे? आप उसको बद्दुआ देंगे या नहीं देंगे? जरूर देंगे। लेकिन मित्र देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, तो यह गलत है। ये इंसान को अंदर से खोखला करके, इंसान की जो इंसानियत होती है उसे मार देता है। लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक की बात ठीक है, लेकिन कभी कभी मजाक मजाक में कुछ ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती है जो सीधा सामने वाले व्यक्ति के दिल पर लगती है, जिसकी वजह से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय में बहुत कुछ चीजें आपके पक्ष में होते हुए आपको दिखेंगे। मित्रों, और इन चीजों को आप व्यवस्थित करने में ध्यान दें, क्योंकि सब वक्त एक जैसा नहीं होता है, सब परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ चीजों में हमें मन मारना अवश्य सीखना चाहिए। यदि कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, उसे त्याग दे, उसे छोड़ दे, भगवान की मर्जी बोलकर। और आपके घर की जो व्यवस्था इस वक्त बिगड़ी हुई है, उस व्यवस्था में सुधार करने में आपका विशेष योगदान रहेगा। मित्रों, बता देते हैं मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि हमेशा वहां शांत रहना जहां मूर्ख लोग अपने आप को सही समझकर खुद की बुद्धिमानी का बखान कर रहे हो, वह शांत रहना जहां केवल आपको ही सुनाया जाए लेकिन आपकी सुनी न जाए, जहां किसी की बुराई हो रही हो, क्योंकि जो किसी की बुराई तुम्हारे सामने कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई किसी और के सामने भी वह कर सकते हैं। सत्य जाने आपको ही दोषी ठहराया जाए, ऐसे महफिल से या तो आपको हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, या फिर उस महफिल दूर में बैठकर आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मित्र देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है, अगर आप किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं और वह व्यक्ति उस बुराई को मजे मजे सुन रहा है, आनंद लेते हुए, तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी भी बुराई कर रहा हो और वह व्यक्ति आपकी बुराई का भी आनंद ले रहा हो। यही तो आज के इस कलयुगी रिश्ते की सच्चाई है कि अगर आपके पेट पीछे कोई आपका बुरा कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस बुराई में भी अच्छाई दिखती ही है। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि आपको आपकी जो भी गलती है उस गलती को सुधारने पर ध्यान देना है, क्योंकि पिछले समय में आपने जो गलतियां की थीं, उन गलतियों की वजह से इस वक्त आपके रिश्ते बहुत कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देना आपके लिए सही रहेगा।
यदि कोई चीजें समय रहते नहीं सुलझ रही है, आपने बहुत हाथ पैर मार लिए हैं, आपने बहुत मेहनत कर ली है, आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी चीजें आपके पक्ष में नहीं आ रही हैं, तो उन चीजों को त्यागना में ही आपकी भलाई है। क्योंकि अगर आप रस्सी को जितनी ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ेंगे, वह रस्सी आपको उतनी ही कष्ट पहुंचाएगी। यह सत्य है। ठीक है। इसी तरह अगर आप भी किसी बात को बहुत ज्यादा देर तक पकड़ेंगे, तो वह बात आपको तकलीफ देगी। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सोचने वाली बात है। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि हर टूटी हुई उम्मीद आपको परमात्मा से जोड़ती हुई नजर आएगी। हर टूटी हुई उम्मीद आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और वह परमात्मा का मार्ग दिखाएगी। मित्रों, बता देते हैं कि भविष्य को आपको ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है, और जो चीजें आपको बहुत तकलीफ दे रही हैं, उन चीजों को पीछे छोड़ देना है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में किसी भी व्यक्ति को आपको उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग उधार लेने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें पैसे देने हैं। ये आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो व्यक्ति जितने अच्छे तरीके से जितना अच्छा व्यवहार बनाएगा, वह व्यक्ति ही उस व्यवहार को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मित्र, यश सत्य है। देखिए, आप भगवान को चंदन लगाते हैं तो अच्छी बात है। भगवान को चंदन लगाने से भगवान बहुत खुश होते हैं। जो इंसान सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को चंदन अर्पित करता है, वह इंसान जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। मित्रों, और जो व्यक्ति हनुमान जी को प्रति मंगलवार चोला चढ़ाता है, सिंदूर चढ़ाता है, तो उसके हर काम बिगड़े काम बन जाते हैं। और जो व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्बा चढ़ाता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज होने लगती है और उसके कामों में जो भी अड़चनें आती हैं, वह अड़चन दूर होती है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीली चीजें अर्पित करता है, उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत व्यवस्थित रहता है। और जो इंसान शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का गट्टा अर्पित करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जो इंसान शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की मूर्ति पर तेल अर्पित करता है, भगवान शनिदेव के शनिचली का पाठ करता है, उसके जीवन में जो भी अशुभ प्रभाव होते हैं कोई से भी ग्रह के, वह ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। और जो भी इंसान रविवार के दिन एक लौटे जल में थोड़े से कुमकुम, थोड़े से चावल लेकर जो सूरज को अर्पित करता है, यानी कि सूर्य भगवान को अर्पित करता है, उसके जीवन में हमेशा रोशनी ही रहती है। उसके जीवन में कभी किसी चीज का अंधियारा नहीं आता है, चाहे वह अंधेरी या दुख का हो, चाहे वह अंधियारा गरीबी का हो, सारा अंधेरा दूर हो जाता है। और मित्र, आपकी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, मैंने पहले भी आपको कुछ संकेत बताए थे, लेकिन आपको उन संकेत ने बहुत नजरअंदाज किया है। आपको आपके घर पर कुछ ऐसी चीजें होती हुई दिखाई देगी जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यह चीजें आपके पक्ष में ही हैं, यह चीजें आपके हाथ में ही हैं, लेकिन वह चीजें बहुत जल्दी आपको मिलने ही वाली है। आपको यदि पिछले समय में एक ऐसा सपना आया था, जिस सपने में आपने अपने आप को बहुत खुश देखा था, जिस सपने में आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे थे, तो वह सपना आपका सच होगा। और यही संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। मित्रों, यदि कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे धार्मिक यात्रा हो, चाहे मनोरंजन वाली यात्रा हो, तो उन सभी यात्रा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वे सभी यात्राएं आपको बहुत अच्छा फल देगी। उन सभी छात्राओं में आप हमेशा खुश रहेंगे। मित्रों, देखिए, जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की नजर हम पर रहती है। हम जरा सा जीवन में कुछ अच्छा करते नहीं है कि वे लोग हमारा बुरा करने आ जाते हैं। मित्रों, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोगों की बातों में नहीं आना है। ना तो आपको बेकार के विवाद में पड़ना है, ना ही लोगों से फालतू बातें करना है, और ना ही बेकार के लोगों से व्यवहार रखना है। सब चीजें आपको तभी मिलेंगे जब आप उन चीजों के प्रति एकदम
सत्य रहेंगे और एकदम समीप रहेंगे मित्र, आपके घर पर अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, लेकिन आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन आपको दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, परिस्थितियां कभी कभी हमारे सोचने और हमारे घबराने से और ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इस वक्त ज्यादा भाग दौड़ ना करें और मन को शांत रखकर किसी समस्या का हल ढूंढें। लोगों की आज के समय में यही दिक्कत है। थोड़ी सी समस्याएं नहीं है कि घबरा जाते हैं और अब क्या होगा, अरे कैसे होगा, अरे कौन सही करेगा, आप ही सही करेंगे और कोई सही नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य का बुरे वक्त में साथ सिर्फ खुद को देना होता है। अच्छे वक्त में तो पूरा जमाना आ जाता है, लेकिन जो बुरा वक्त और दुखी वक्त होता है उसमें इंसान को खुद को संभालना चाहिए। मित्रों, आपको मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आपके घर में यदि छोटे मोटे विवाद होते हैं तो उन विवादों में आपको बोलने की पूरी छूट में देता हूं और आपको बोलना है, क्योंकि आप ही के खिलाफ परिवार में कुछ तनाव चल रहा है और कुछ खिचड़ी पक रही है, और उस खिचड़ी को यदि आपने समय रहते नहीं जाना तो वह खिचड़ी आपको बहुत तकलीफ देगी। मित्रों, आज के समय में लोग अपने ही खिलाफ षड्यंत्र बनाने लग गए हैं, अपने ही खिलाफ झूठी मोटी बातें बनाते हैं, अपने ही खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, अपने ही खिलाफ लोगों की अवहेलना करते हैं। जलन एक ऐसी चीज है जो इंसान को किसी और से जलाने की बजाय खुद को जलाता है। अरे आप भी कामयाब बने, आप भी लोगों को जलने का मौका दे, आप क्यों किसी से जलते हैं? मित्रों, पेशा आज के युग की सबसे बुनियाद चीज है। बहुत सारे लोग आज के समय में ऐसे हैं जो पैसों को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि पैसों को महत्व देना चाहिए। पैसा दूसरी तरह से एक ऑक्सीजन है जो इंसान के जीने में मदद करता है। यदि आपके पास पैसा रहेगा तो लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लोग आपके पास आने का प्रयास करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि पैसे वाला व्यक्ति अगर कैसी भी बातें करता है तो हर व्यक्ति उसकी बात में हाँ मिलाता है, हर व्यक्ति उसकी बात को गौर से सुनता है, और अगर वहीं कोई गरीब व्यक्ति कुछ अच्छी बात बोलने की कोशिश करता है, कुछ अच्छी राय देता है, तो उसका मजाक बना दिया जाता है। इसीलिए यही पैसों की अहमियत है और यही आज के समय की सच्चाई है। आप मानो या मत मानो, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो ही लोग आपकी उम्मीद और आपके लेवल का पता लगाएंगे, क्योंकि आज के समय में लोग ज्ञान से नहीं बल्कि पैसों से लोगों को देखते हैं। मित्रों, अगर आप पैसा पास रखेंगे और आप चाहे लोगों को झूठ भी परोसोगे तो भी वह झूठ लोगों को सच ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अरे ये तो एक पैसे वाला व्यक्ति बोल रहा है, अरे वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। पैसा कमाने पर ध्यान दे। और हाँ, आपको बता देता हूं कि किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण यदि आपको मिलता है तो आपको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कोई संतान है जो विवाह योग्य हो गई तो वहां पर जाने से आपके विवाह की, संतान की विवाह के आगे के मार्ग खुलेंगे और आपकी भी जान पहचान बढ़ेगी। आप भी 4 लोगों के साथ जब उठेंगे बैठेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे। यही मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथ ही इस वक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि चीजों को अलग अलग नजरिए से देखना सीखे। हर स्थिति वैसी नहीं होती है जैसी पहली नजर में हमें लगती है। अपने आप को समझना जरूरी है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचाने और जीवन को समझदारी से जिए। और हाँ मित्रों, बता देते हैं कि प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन आपकी असली ताकत है। अपनी दिनचर्या और अपनी आदतों को अनुशासित रखें और हर एक गलती सबक है। खुद को बेहतर बनाने की सोच रखें और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि नई नई चीजों में आपको हाथ आजमाते रहना है।